आप सभी का स्वागत है आज के अध्ययन में। और हम लोग इफिसियों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और अभी तक जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने परमेश्वर से जाना है, अ, अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है या कुछ बताना है तो आपका स्वागत है। अगर कोई भी जन यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। किसी को कुछ कहना है? हेलो सर। जी जी, बताइए। सर हमने कल पढ़ा था सेकंड चैप्टर एफिसियों, और उसकी लास्ट वर्स जो पढ़ी थी हमने, उसके साथ रिलेटेड मैं एक वर्स आपको बताना चाहती हूँ। प्रेरितों के काम 17 चैप्टर 24 वर्स एंड 25। मैं पढ़ सकती हूँ सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। तो इस वर्ष में सर हम इस बात को क्लियर कर देता है कि परमेश्वर जो है हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम जब पढ़ते हैं सैमुअल में, सेकंड सैमुअल में 7 चैप्टर उसके 12 वर्स, तो उसमें जब दाऊद के पास नातान नबी आता है, तो नातान नबी के द्वारा परमेश्वर उसके सामने एक बात बोलता है 12 वर्ष में, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। तो इसमें परमेश्वर बोलते हैं कि जो सुलेमान होगा वह उसके लिए उसके नाम का घर बनाएगा। और जब इस वर्ष में पढ़ते हैं हम यहाँ पर परमेश्वर इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि वो किसी भी हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहते, हाथ के बनाए हुए महलों में नहीं रहते। तो सर मेरे ये थोड़ा सा डाउट है, इस बात को लेकर आप क्लियर कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली में जब इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर देंगे। एक्चुअल में जब सुलेमान ने वो घर बनाया, हालांकि इच्छा तो दाऊद की थी भवन, परमेश्वर के लिए भवन बनाने की, ये विजन जो है वो दाऊद को आया था कि मैं तो अच्छे से घर में रहता हूँ, परमेश्वर जो है वो तंबू में रहता है। परमेश्वर तंबू में रहने का मतलब है कि परमेश्वर का जो संदूक है वो एक तंबू के उसमें रहता है। तो उसने सोचा कि मैं घर बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर उसको अलाउ नहीं किया, उसको नहीं परमिट किया कि तुम परमेश्वर का मंदिर को बनाओ। लेकिन ये प्रिविलेज उसने कहा कि मैं तो तेरी संतान को दूंगा कि वो बनाएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन रखी। आप उस कंडीशन को पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, जहाँ पर जब वो उसकी जब भवन को डेडिकेट करता है और ये क्या बोलते हैं उसको, ये बोलता है, क्या नाम इसका, दाऊद का बेटे का नाम बताइए। सुलेमान। सुलेमान जो है वो बोलता है कि परमेश्वर ये जो है वो भवन बना है, और इस तरफ जो भी कोई व्यक्ति इस भवन की ओर जो है वो मुंह करके प्रार्थना करे, है ना, तो तू जो है जरूर है कि उसका जो है वो उसकी प्रार्थना को सुनना। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर कंडीशन रखी थी उस भवन के लिए कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये जो है वो मैं इस प्रार्थना को सुनूंगा। तो मंदिर के निर्माण की जो तैयारियां हुई थी, आप देख सकते हैं, पहला राजा, मेरे साथ निकाल लीजिए ताकि हम उसको पूरा हम आपको क्लियर कर सकें कि हाथ से बनाए हुए मंदिर का उपयोग क्या है, और परमेश्वर का जो मंदिर हम हैं उसका क्या मतलब है, और कैसे परमेश्वर जो है वो सदैव का राजा जो है बनने की बात करता है, सदैव उस मंदिर में रहने की बात करता है। जब आप 5वें अध्याय से, पहला राजा 5वें अध्याय से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो मंदिर का निर्माण है, 6 तक आता है, फिर मंदिर की भीतरी सजावट है, फिर सुलेमान का महल भी बनता है। हालांकि सुलेमान के महल को ज्यादा समय लगा था बनने में, उसकी बात हम नहीं करेंगे। फिर सुलेमान का जो है वो प्रवचन है, फिर सुलेमान की प्रार्थना है कि देखिए 27 पद को देखिए, पहला राजा 8 का 27 देखिए, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? ये सुलेमान कह रहे हैं, क्या परमेश्वर पृथ्वी पर सचमुच वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी।
तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे। ये परमेश्वर से जब ये डेडिकेशन कर रहा है, मंदिर बन चुका है, मंदिर की सजावट उसका सब कुछ हो चुका है, तो परमेश्वर से ये आग्रह कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना करने का जो उसका पहला है वो ये देखो कहता है कि क्या परमेश्वर रहेगा इसमें? तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को कहता है कि तेरी जो आंख है ना, यहाँ पर कहता है, देखिए सुनिए ध्यान से, ये मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की सुन, कान लगाकर सुन और मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा। अच्छा, हम देखते हैं कई बार लिखा होता है परमेश्वर की आंख है, परमेश्वर के हाथ है, परमेश्वर के कान है। एक्चुअली हाथ, कान, आंख का जो एक्चुअल कार्य है वो परमेश्वर के साथ रिजेंबल करता है, ना कि हमारे जैसे कान है ना। तो फिर वही बात हो जाएगी, हाथी के कान तो हमसे ज्यादा बड़े हैं, सुनने की शक्ति और भी जानवरों को ज्यादा है। तो वो सब चीजों में मत जाइए कि हम परमेश्वर को बिल्कुल वो मान लें कि परमेश्वर जो है वो उसके आंख है, कान है, हाथ है, फिर हम उसकी एक मूर्त बना लें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने हिदायत दी थी कि तुम किसी भी चीज की मूर्त या सूरत बना के किसी उपासना नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ। तो इन बातों को खुद ध्यान पूर्वक सुनिए कि जब वो सुलेमान कह रहा है अपनी आंख लगाए रहना, मतलब कि परमेश्वर तू इस भवन को देखते रहना, तू इस भवन को देखते रहना। फिर कहता है कि रात दिन मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे। तो कहता है कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। तो मतलब कहता है कि आग्रह कर रहा है कि परमेश्वर ये जो भवन इतना बड़ा तैयार हुआ है, ये इतना बड़ा भव्य जो मंदिर तैयार हुआ है आपके नाम का, आपकी आंखें लगी रहे, आपके कान लगे रहे, और जो भी कोई यहाँ पर प्रार्थना करता है उसकी सुन लेते। आगे सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं, ध्यान से सब लोग सुन लीजिए। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर ये एक्चुअली बहुत बड़ा है, मुझे लगता है पूरा समय निकल जाएगा, लेकिन मैं परमेश्वर का जो है वो रिस्पॉन्स मैं आपको बता दूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिर इसका बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। परमेश्वर का जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता है कि इसमें कैसे आता है, देखिए। अब देखिए 9 अध्याय को देख लीजिए आप लोग सभी लोग, पहला राजा 9 अध्याय, परमेश्वर का रिस्पॉन्स देखिए। यहाँ पर आप पूरी प्रार्थना को पढ़िएगा, सब लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेन प्रश्न को हम जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जब प्रार्थना की गई है 8वें अध्याय से, सुलेमान की प्रार्थना शुरू होती है 22 पद से। अब 9 अध्याय में हम आते हैं, क्योंकि प्रार्थना जो है वो काफी बड़ी है, काफी चीजें वो बोलता है परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। परमेश्वर का रिस्पॉन्स क्या होता है इस मंदिर के प्रति। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ, पहला राजा 9 अध्याय 3 पद, या एक से ही पढ़ देता हूँ, पहला राजा 9 अध्याय 1 पद से सुन लीजिए। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है। अब सुन लीजिए, ये कह दिया है, परमेश्वर ने कह दिया कि ठीक है, आई केप्ट माई नेम, क्योंकि तुमने प्रार्थना किया है तो मैंने इस पे अपना नाम रखा है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। वो कहता है ठीक है, मेरा आंखें भी रहेंगी क्योंकि तुमने प्रार्थना किया है, तो आई हर्ड योर प्रेयर, और ये ऐसा करूंगा मैं। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई, अब परमेश्वर की, यहाँ पर परमेश्वर का जो है वो आता है कि प्रतिज्ञा के साथ आज्ञा क्या जुड़ी है। यदि, चौथा पद कहता है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। तो मैं करूंगा,
मैं ये बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर कहता है तो ऐसा होगा जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यानी कि कहता है तेरे कुल में जो है वो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि, अब छठे पद से मैं आपको बताता हूँ कि ये परमेश्वर का क्या काम है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी हैं न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगें, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा और सब देशों के लोगों में इज़राइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा और वे पूछेंगे यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया। तब लोग कहेंगे उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से नबूकदनेस्सर ने आकर के उस भवन को नष्ट किया, उसके पात्र ले जाकर के उसको डिफाइल किया, खराब किया और इस भवन को आज जो जिस सुलेमान ने जो भवन बनाया था वो अब नहीं है। एक्चुअल में उसकी एक छोटा सा चबूतरे की एक छोटी सी दीवार रह गई है, चबूतरे का एक छोटा सा अंश रह गया है जिसके सामने लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और उनकी दरारों में जो है अपनी प्रार्थनाओं की चिट्ठियां, कागज की जो चिट्ठी होती हैं वो उसमें लगाते हैं, प्रार्थनाओं की चिट्ठी। तो आपने कहा कि ये जो भवन है जो सदैव तक स्थिर रहेगा, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर अपने वचन के विषय में कहता है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। यानी कौन, किनका परमेश्वर होगा? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले लोग होंगे, जो परमेश्वर का कहना मानने वाले लोग होंगे। परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा और वे मेरे लोग होंगे, मैं उनमें रहूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए दाऊद प्रभु यीशु मसीह से जब उसके चेले कहते हैं कि देख कितना सुंदर भवन है ना, कितना सुंदर मंदिर है, तो परमेश्वर कहता है पत्थर पे पत्थर बचा नहीं रहेगा, जो ढाया नहीं जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि एक्चुअल में परमेश्वर हम में बसना चाहता है, इन रियल परमेश्वर हम में बसना चाहता है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर किसी के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है ना। उसने ये तो जरूर अलाउ किया, भाई किसी की इच्छा थी कि वो मंदिर बनाए, इट्स गुड, मंदिर बनाओ, कोई बात नहीं। लेकिन प्रथम क्या है? आज्ञा पालन। प्रथम क्या है? तुम अगर बात मेरी मानोगे तो चीजें तुम्हारे लिए हैं, और अगर नहीं मानोगे तो फिर वो चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि ऐसा होगा, लोग ताली बजाएंगे और जगह को देखेंगे कि परमेश्वर ने त्याग दिया, ये तो जीवित परमेश्वर को लोग कहलाते हैं, फिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये बात जो है समझ में आती है। तो मेन चीज है वो ये है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर तुम में वास करता है। ठीक है, ये समझना है इसको। अगर किसी को और कुछ बोलना है या बहन का प्रश्न इसमें कुछ और है थोड़ा सा, तो बता दीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा टॉपिक से हो सकता है भटक गया हूँ, आपका प्रश्न से थोड़ा इधर हो गया हूँ, तो आप बता दीजिए। और अगर किसी और को कुछ भी कहना है इस विषय पर तो आप बता सकते हैं। जो मैंने पाया है प्रियो, मैं आपको बता दूं, जो मैंने पाया है, परमेश्वर बहुत जेंटली चीजों को कभी कभी डील करता है। हम सुनते हैं, सुनने के लिए तैयार रहते हैं तो परमेश्वर डील करेगा, और हम नहीं सुनने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर कभी कभी हमको छोड़ भी देता है। लेकिन कभी कभी जैसे हमें योना के केस में हमको ये लगा कि योना जो है वो परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा निनवे को जा, लेकिन वो तर्शीश को भाग रहा था। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने योना को पकड़ के किसी भी तरीके से वापस लाया। तो कंडीशन, मैं ये नहीं कहता हूँ, परमेश्वर के साथ एक कंडीशन अप्लाई होती है कि परमेश्वर ऐसे काम करता है, क्योंकि परमेश्वर है ना, तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है। हमें ये बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है। सो परमेश्वर कैसे काम करता है वो उसकी अपनी सॉवरेनिटी है। आप ये नहीं कह सकती परमेश्वर ने यहाँ पर तो ये डिसीजन लिया था, एक अंधे की आंखें प्रभु यीशु मसीह ने ठीक की तो उसको बोल दिया जा देखता रहे, और दूसरे को क्या किया, थूक दिया जमीन पर, थूकने के बाद मिट्टी सानी और उसकी आंखों पे लगा दिया। तो यार ये समझ में आता नहीं है। तो वही मैं बोलता हूँ, परमेश्वर का अपने काम करने का तरीका है। परमेश्वर कैसे काम करता है उसको हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से, उसकी सॉवरेनिटी है,
वो उसका अपना एक सॉवरेन नेचर है, तो इसीलिए उसको हम परमेश्वर बोलते हैं कि वो आउट ऑफ बॉक्स जाकर के भी काम करता है। तो उसको हम बॉक्स में बांध नहीं सकते, है ना। हम उसको एक बॉक्स में, या ये हम कहें कि हम इसलिए कहें कि हम जाके लेबोरेटरी में उसको प्रूव कर लें कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना, या ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। वो परमेश्वर है, ये चीज समझना है थोड़ा सा। किसी को अगर कुछ और कहना है तो बता दीजिए। किसी को कोई प्रश्न है, या कविता बहन को भी अगर कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर हो चुका है, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, परमेश्वर आशीष दे। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने अध्ययन को देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक 3रा अध्याय। अगर किसी को अभी भी कुछ जोड़ना है, बोलना है, आप हेलो करके रोक करके बोल दीजिएगा। इसी कारण मैं तुम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैं कहीं और पढ़ गया। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। तो देखिए, पौलुस जो है वो मसीह यीशु का बंदी कह रहा है अपने आप को। तो मुझे लगता है बंदी का मतलब ये होता है कि बंदी जो होता है, जो कैदी होता है, किसका कैदी है वो, जिसका भी कैदी, इवन वो कहता है अपने आप को स्लेव, ठीक है, वो अपने आप को स्लेव कहता है। वो स्लेव कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं करता। स्लेव का मतलब ये है कि स्लेव जो हम कहते हैं, तो स्लेव अपनी इच्छा का पालन नहीं करता, वरन अपने मास्टर की इच्छा का पालन करता है, ठीक है। तो वो अपने आप को, वो मसीह यीशु का जो है अपने आप को बंदी करार दे रहा है, या कैदी करार दे रहा है, या स्लेव कह रहा है कि मैं हूं उसका, ठीक है। वो अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। तो यानी कि जो पौलुस है यहाँ पर, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भेद मैं तुमको बता रहा हूँ, अभी तक तुम क्या था, अभी तक तुम अन्य जाति गिने जाते थे, परदेशी गिने जाते थे, है ना, और तुमको लोग खतना रहित कहते थे। लेकिन अब तुम ये जान लो कि ये भेद जो मैं तुमको भेद की बात बता रहा हूँ कि तुम ऐसा तुम्हारे साथ अब नहीं है। ये मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया ही इसलिए है कि वो सबको एक कर दे, है ना। और वो जो बीच में जो दीवार है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जो दीवार है, उसको ढा दे, क्योंकि हम सबको यीशु मसीह का लहू ही जो है, इसके अनुसार जो है लहू 13 पद में अगर आप देखिए, इफिसियों 2:13 तो कहता है, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो यानी कि ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो बात अन्य जातियों तक ये पौलुस पहुंचा पा रहा है, तो ये कह रहा है कि ये मैंने किसी मनुष्य से नहीं सीखी है। अगर आज मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि अब मसीह में ना कोई ये है, अभी जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, उसमें गलतियों की पुस्तक में पढ़ा था कि सो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो कह रहा है ये सब जो बात मैं कह रहा हूँ, तो पौलुस कह रहा है कि ये सब ये मत सोचो कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ। जैसे कभी कभी कुछ लोग कह सकते हैं कि पौलुस ने तो ये बातें पौलुस ने लिखी है ना, वो तो मनुष्य था, वो तो एक इंसान था। लेकिन पौलुस हमसे ये बताना चाह रहा है कि ये मत सोचो कि मैं ये अपनी बुद्धि से तुमको ये बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी दिमाग की कोई उपज है जो मैंने इस पर लिख मारी है और तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रकाशन मुझे मिला है ना। और मैं मसीह का भेद किस लेवल तक, किस गहराई तक समझता हूँ। कुछ ने तो ये समझ लिया होगा कि भाई यीशु मसीह सिंपली क्रूस पे चढ़ा, सिंपली क्रूस पे चढ़ा। कुछ लोगों ने ये समझा कि यीशु मसीह को, भाई क्योंकि यीशु मसीह ने बलवा किया था, और यीशु मसीह को रोमी साम्राज्य ने जो है उठान दिया, और ये जो यहूदी थे ये यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो उनके विरोध में बातें करते थे, है ना। तो कुछ लोग यही समझ के करके कहते हैं कि भाई यीशु मसीह क्रूस, लेकिन वो क्रूस के भीतर एक सामर्थ्य को देख रहा है। तभी तो पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नष्ट होने वालों के निकट मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो कहता है किसी के लिए, हाँ शुभ बताइए भैया। इफिसियों 2:13 आपने पढ़ा था, 13 और 14 एक साथ मिला करके पढ़ दीजिए प्लीज।
हाँ, इफिसियों 2:13-14, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, है ना। तो जो अलग करने वाली दीवार थी, और सर हाँ, सर 11 से, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी सर, 11 से पढ़ दीजिए। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तो यानी कि उस समय खतना रहित होना बहुत अपने आप में बहुत खराब था, और उनसे कहते थे अरे तुम लोग क्या प्रभु प्रभु करते हो, तुम लोग, मतलब उनके लिए ये कोई आसान नहीं था। वो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं या जीवित परमेश्वर की बात कर रहे हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अब उसके बाद फिर पूरी बात आती है। जी शुभम बताइए भैया। ठीक है, तो पहले हमारे साथ ऐसी था, सभी के साथ ऐसी हेलो। था। जी 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 भैया मैं जो है असल में म्यूट ऑन करके बोल रहा था, आपने पूछा कान के थ्रू। तो हाँ यहाँ पे बताइए। जो है वो बता रहा था कि जो है जब मैं इसको पढ़ रहा था एक दूसरे वर्जन से, तो उसमें ना सिर्फ हम लोगों के अन्य जातियों के लिए चीज लिखी हुई है, जेंटाइल्स के लिए लिखा हुआ है, बल्कि ज्यूज के लिए भी लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तुम लोग नहीं, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीत से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर के हाथ में के काम किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तो खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह यीशु के 15वीं आयत से ला दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों का देह बना करके परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें यही वाली वर्ष कह रहा था, मैं यही चीज कह रहा था। 17वीं वर्ष जो है अपनी, सॉरी भैया मैं इतना कुछ ना पढ़ा दिया, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप कर सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यानी कि हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ये चीज उसके रहा था। थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग ने देखा कि चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति हो, कोई भी हो, सबका एक ही तरीका है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरा तरीका है ये भाई परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया से ही सबका उद्धार होना है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में कि परमेश्वर का दान है, विश्वास परमेश्वर का दान है। वो देगा, किस तरह से देगा वो परमेश्वर के अपने हाथ में है। वो कैसे हमको उद्धार में सम्मिलित करता है और किस उम्र में, किस समय में वो हमको उद्धार में लेकर आता है। और हम वचन पे मनन चिंतन इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। ठीक है, तो हम इसलिए परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं। वचन से दूर मत भागिएगा प्रियो। सबसे पहले जो कभी भी कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वचन से अलगाव कर लेते हैं। ज्यादातर सबसे पहले हमारा अलगाव जो है वचन से होता है। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर हमारा कोई मन नहीं कर रहा है या हमें कोई रोकने की कोशिश भी कर रहा है, फिर भी हमें प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से कहना, परमेश्वर हमें आपके वचन में जुड़े रहना है, हमको परमेश्वर आपके वचन में बने रहना है। ठीक है, तो ये जरूर है कि आप परमेश्वर के वचन से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का जिस प्रकार से हम बिना खाना खाए नहीं रह सकते, वैसे ही परमेश्वर के वचन से भी हम बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर वचन कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। तो हम यह देख रहे हैं कि जो वर्चस्व यहूदी लोग अपना कायम करना चाहते थे यीशु मसीह के ऊपर, कि भाई यीशु मसीह हमारे उसका है, हमारे धर्म का है या हमारी जाति का यीशु मसीह है, जैसा कि यीशु मसीह कहते भी थे कि उद्धार जो है वो यहूदियों में से है। तो यहाँ पर वो कहता है कि पौलुस कहता है कि ये मुझे जो है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, यीशु मसीह के विषय पौलुस कहता है ये मुझे अनुग्रह मिला है कि मैं तुमको ये बता सकूं, उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। यानी कि उसकी जो सामर्थ्य है वो एक प्रभावशाली सामर्थ्य है। पौलुस कह रहा है कि जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ
ये अनुग्रह के द्वारा मुझ पे प्रकट हुआ है, क्योंकि पौलुस खुद ही जो है वो बहुत एंटी था यीशु मसीह का। आप लोग सभी को पता है कि वो बहुत क्रोधित था उन लोगों से जो यीशु मसीह का विश्वास करते थे, क्योंकि वो कहता था कि परमेश्वर के तुल्य कौन अपने आप को बना रहा है, परमेश्वर की महिमा को कौन ले रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा मुझे लगता था, लेकिन क्या कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। वो कह रहा है मैं सुसमाचार का एक सेवक बन गया हूँ, मैं सुसमाचार फैलाने का मैं एक सेवक बन गया हूँ। और ये इसलिए हुआ है कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी सामर्थ्य का प्रभाव है, उसी की वजह से ऐसा हो पाया है ना। वो कहता है इसकी वजह से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। 8 पद में देखिए, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे में से भी छोटा हूँ, या अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। तो छोटे से छोटे में का अपने आप को इसलिए बता रहा है क्योंकि उसका जो सिलेक्शन हुआ है वो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद हुआ है। और उसका सिलेक्शन आप सब लोग जानते हैं। छोटे से छोटा अपने आप को इसलिए कह रहा है क्योंकि कह रहा है कि यीशु मसीह ने उसको मतलब यीशु मसीह को उसने डायरेक्ट नहीं देखा है ना, इस पृथ्वी पर शरीर में उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन फिर भी कह रहा है कि उसका प्रभाव देखिए, उसकी सामर्थ्य देखिए, प्रभु यीशु मसीह की ताकत देखिए कि वो इस पृथ्वी पर नहीं भी है प्रकट रूप में, फिर भी उसने मुझे इतनी गहराई की बातें, इसका जो अगम्य धन है, जो सुसमाचार है, वो कितनी गहराई की बातें आप मुझसे सुन पा रहे हैं। देखिए पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने डायरेक्ट नहीं चुना। वो बात अलग है कि वो दमिश्क के रास्ते में जो है उसका चुनाव हुआ, जब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि हे शाऊल तो मुझे क्यों बताता है, तब उसको चेंज कर देते हैं। तो ये जो पौलुस है ये कहना चाह रहा है कि तुम मेरा खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यीशु कितना सामर्थ्यवान है। यीशु की सामर्थ का जो उसकी सामर्थ्य, जो उसकी पावर है, उसको तुम देखो कि कितना पावरफुल है, कि वो अभी इस पृथ्वी पर नहीं है, इस संसार में नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसका जो सुसमाचार है, उसकी जो बातें हैं और जो सुसमाचार की गहराई की जो बातें हैं, वो मैं देखो कैसे तुमको बता पा रहा हूँ। तो इसलिए पौलुस इसलिए कहता है मैं घमंड करता हूँ इस बात के लिए। और घमंड वाला वो ना घमंड नहीं है, स्पिरिचुअल घमंड है। देखो घमंड की बात वो तो दूसरी है। कभी कभी वो कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा। अगर घमंड करने की बात है तो मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूँ। तो आप लोग सब लोग इस बात का ध्यान रखिए कि ये भी बात एक बहुत नोटिसेबल है, नोट करने वाली है बात, कि पौलुस का साक्षात्कार यीशु मसीह से शरीर में नहीं हुआ। जैसे कि ये लोग बुलाए गए थे, अन्य चेले 12 चेले सिलेक्ट किए गए थे, उस तरह से पौलुस को नहीं सिलेक्ट किया गया था, आपको पता होना चाहिए। फिर भी यीशु मसीह की गहराई की जो बातें हैं, क्रूस की गहराई की जो बातें हैं, उसके लहू की जो गहराई की बातें हैं, उसके बलिदान की जो गहराई की जो बातें हैं, और उसका जो प्रभाव है ना, वो कितनी गहराई से पौलुस जो है वो प्रकट करता है अपनी लेखनी के द्वारा, अपने लिखने के द्वारा, है ना। कितनी अद्भुत रीति से पौलुस ने और पौलुस की सबसे ज्यादा पत्री जो है वो इस बाइबल में रखी गई हैं। सबसे ज्यादा उसी जो है उस बाइबल में जो है उसकी पुस्तकें यहाँ पर आप देख सकते हैं। 27 पुस्तकों में सबसे ज्यादा पुस्तकें उसकी हैं, पौलुस की हैं। तो कह रहा है कि ये सब तुम लोग सोच लो कि ये जो उसका जो अनुग्रह है और उसके सामर्थ्य का जो प्रभाव है, उसी के अनुसार ये सब काम मैं करने पा रहा हूँ कि मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ये जो सुसमाचार मुझे मिला है वो मैंने परमेश्वर के प्रकाशन से पाया है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। तो कहता है कि तुम जो पहले नहीं समझते थे, है ना, बहुत से लोग पहले इस बात को नहीं समझते थे कि यीशु मसीह कोई उद्धार करता है। तो जो गुप्त बात का जो भेद है, अब मैं तुमको इसको लेखनी के द्वारा प्रकट कर रहा हूँ। जो ये भेद जो गुप्त रहा, आदि से बहुत गुप्त रहा, तो कह रहा है कि सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, है ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार या प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की बातें जो है 2000 वर्ष पूर्व आई, तो कहता है कि ये बातें गुप्त थी, लेकिन अब मैं तुमको बताता हूँ। देखो अब इसका प्रकटीकरण मैं तुमको सुना देता हूँ। तो कहने का अर्थ ये ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन गुप्त थी तो, लेकिन गुप्त रूप में था। जैसे कुछ लोग कहें कि यीशु मसीह के क्रूस के पहले कैसे उद्धार होता था, है ना। यीशु मसीह के पहले जो पैदा हुए, यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के पहले पैदा हुए, उनका कैसे उद्धार होता था। तो कहता है कि ये बात जो गुप्त ज्ञान के रूप में थी, जो गुप्त था उद्धार, वो मैं तुमको अब पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। ये गुप्त भेद की बातें जो है अब मैं तुमको प्रकाशित कर रहा हूँ, लेखनी में बता रहा हूँ, ताकि तुम इसको पढ़ सको और समझ सको कि यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले लोगों का उद्धार कैसे होता था। ठीक है, तो ये गुप्त ज्ञान जो है उसकी बात करता है कि मैं इसको तुमको प्रकाशित कर रहा हूं कि परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान
उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ठीक है, अब ये प्रधान और अधिकारी कौन है? क्योंकि बाइबल में इसने जो अभी हम लोग को बोला है, इसमें कहता है कि तुम्हारा ये मल्ल युद्ध लहू मांस से नहीं है, प्रधानों और अधिकारियों से है। ठीक है, और अंधकार की सेनाओं से है। तो हो सकता है कि ये जो है, ये प्रधान अधिकारी जो है वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के विरोध में है ना। वो शैतान की सेना और शैतानी लोग जो परमेश्वर के विरोध में है, ये उनकी बात कर रहा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। पढ़ लीजिए ये लजरा, ये है कौन? स्वर्गीय स्थानों में कौन है? मेरे साथ पढ़िए, इफिसियों इसी की पुस्तक में पढ़िए ताकि क्लियर हो जाए प्रधान अधिकारी कौन है। इफिसियों 6:10 से कोई जन पढ़ने का प्रयास कीजिए जल्दी से। इफिसियों 6:10 से आगे। इसी युग में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, तो ये प्रधान और अधिकारी जो है वो दुष्टता की सेनाएं हैं, है ना, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, और जिन पर ये कह रहा है कि ये भेद प्रकट हो। ये तुमको मैं बता देता हूँ, ये कह रहा है कि जो ताकि अब कलीसिया के द्वारा, यानी कि हम सभी लोगों के द्वारा, कलीसिया का मतलब है वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार चलते हैं, है ना, वो कलीसिया में काउंट होते हैं। जी जी जी, शुभम बताइए। भैया यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है, द पर्पज ऑफ दिस वॉज टू अनवील बिफोर एवरी थ्रोन एंड रैंक ऑफ एंजेलिक ऑर्डर इन द हेवनली realm God's full and diverse wisdom revealed through the church। और इसको जो है वो करा गया है, कोट करके कहा गया, the church is the university of angels and every believer is a professor teaching the heavenly realm the mysteries and wonders of the grace of God। The angels investigate through our lives the treasures of grace like the cherubim which gaze upon the mercy seat। See Peter 1:12, First Peter 1:12 जरा देख लीजिए एक बार। पीटर यानी कि जो पहला पत्रस 1:12 में इस तरीके से लिखा हुआ है, God revealed to the prophet that their ministry was not for their own benefits but for yours। और इसमें जो दे रखा गया है, this is the prophet understood that their prophecies were not only for their generation but for generations to come but for yours। God revealed to the prophets that this ministry was not for their own benefits for yours but for yours, and now you have heard these things from the evangelists who preached the gospel to you through the power of the Holy Spirit sent from the heaven, the gospel containing wonderful mysteries that even the angels long to get a glimpse of। इसमें लिखा हुआ है, heavenly angels are fascinated with God's mercy showed towards us, his wise plan of making former rebels into the lovers has mystified the angelic realm। The church is a university of angels and every believer a professor, and angels long to peer into the mysteries of the God's grace which have been lavished upon us। How much more should we be fascinated explorers of the mercy of God, for we have received it and are now redeemed। So इसी चीज को सर कहा जा रहा है ना, कि आई थिंक सर वहां पर सर इसको नहीं सर कहा जा रहा है कि जो है उन लोगों को लेकर के, जैसा कि लग रहा है मुझे यहाँ पे कि हम लोग अगर देखे हों तो वहां पे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कई सारे वर्जन में देखा कि उस चीज को लेकर के यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। आई थिंक सो। धन्यवाद भैया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? तो ये जो अभी बता रहे हैं यहाँ पर जो स्वर्गीय स्थान जो दिखा रहे हैं यहाँ पर,
तो ये स्वर्गीय स्थान वो भी हो सकते हैं जो शुभम के अनुसार है, वो भी हो सकते हैं जो परमेश्वर के साथ है, ना कि विरोधी, ना कि सिर्फ विरोधी जो हम लोग यहाँ पे इफिसियों में पढ़ते हैं, बल्कि वो भी जो परमेश्वर के साथ जो एंजल्स है, जो परमेश्वर को निहारते रहते हैं, जो परमेश्वर के दया के विषय में बातचीत करते हैं या जो भी है, तो ये सब पर बात प्रकट होगी ऑल टुगेदर, सभी पर। तो ना ही सिर्फ उन प्रधानों अधिकारियों पर, बल्कि सब पर प्रकट होगी। कि इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है ना कि जब वो क्रूस पे चढ़ा उसने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ठीक है, सारी बातों का, सारी प्रधानता को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है ना। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसने मौत के डंक को कुचल दिया। जो शैतान को अधिकार प्राप्त था मनुष्य को मौत की गुलामी में रखने का, पाप की गुलामी में रखने का, तब यीशु मसीह ने उस गुलामी से मनुष्य को जो है वो छुड़ा लिया है। ठीक है, इसलिए बाइबल कहती है कि उसने उसका खुल्लम खुल्ला जो है वो प्रधानताओं और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला जो है वो तमाशा बनाया। ऐसा विषय में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ दिन पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पढ़ दीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये बात वहां पर जो खुल्लम खुल्ला जो अपने ऊपर से उतार कर, ये कहाँ लिखा हुआ है, कुछ बता सकता है कहाँ पे लिखा है? अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला जो है वो तमाशा बनाया। कुलस्सियों 2:15 पढ़िए। लिखा हुआ है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 2:15, थैंक यू वेरी मच। 2:15 में जो पढ़ा है बिल्कुल यही लिखा है कि और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, ये 13 से पढ़ दीजिए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। देखो बिल्कुल वही रिजेंबल कर रहा है। आप लोग जो इफिसियों पढ़ रहे हो, इफिसियों की जो कथनी है, जो इफिसियों में जो बात बताई जा रही है, बिल्कुल वही का वही देखिए यहाँ पे कह रहा है, लगभग उससे मिलता जुलता है जो बता रहे थे हम आपको। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, देखिए यहाँ पर लिखा है। और इफिसियों 2 में भी जब प्रारंभ करते हैं तो वहां भी लिखा है कि तुम जो अपने पापों अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो लगभग वही लेखनी है। उसके बाद कहता है उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। देखिए वही लेखनी आ रही है यहाँ पर। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं मुझे माफ कीजिए, प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। है ना। तो कितनी अद्भुत बात है कि वो जो प्रधानता, जो अधिकार, जो जिन प्रधानों अधिकारों के वश में हम पहले जी रहे थे, क्योंकि वो बात जो कर रहा है वो शुरू से यही कर रहा है कि हम पहले क्या कर रहे थे, आज्ञा ना मानने वालों के समान थे, है ना। हम उनके अधिकार में चल रहे थे। परमेश्वर, इसलिए तो परमेश्वर के वचन में शुरुआत जब होती क्या थी, मन फिराओ। आप लोग में पता नहीं, मुझे सब लोग कहीं ऐसा तो नहीं है सब लोग सो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग हैं यहाँ पर कि नहीं, मुझे पता नहीं कि कोई ध्यान से सुन रहे कि नहीं। हाँ, क्योंकि अगर समझ में ना आए तो प्लीज आप लोग थोड़ा बीच में रोक के पूछ लीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा, थोड़ा समझने में मुश्किल भी। चाहती हूँ। हाँ बताइए। 14 वर्ष में लिखा है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। सर ये मेरे मन में बात आ रही है कि जो ये लेख लिखा गया था, हमारे विरोध में लिखा गया था, ये लिखा किसने था? विधियों का लेख हमको क्यों मिला, हम आपको बता दें। ये जो व्यवस्था मिली, वो व्यवस्था हमारे पाप के स्वभाव के कारण हमें दी गई, ताकि व्यवस्था से पाप की पहचान हो सके कि हमारी हालत क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है कि व्यवस्था हमारे जीवन का आईना है। हमको बताती है कि हम इस योग्य भी नहीं कि हम सोच सकें। मैं आपको बहुत गहराई की बात बताना चाह रहा हूँ। गहराई की समझिए, या हो सकता है बिल्कुल कोई मतलब ना हो इस बात का, कि व्यवस्था जो है वो हमें ये बताती है कि हमारी हालत क्या है। मैं व्यवस्था को पढ़ने के बाद या परमेश्वर को जानने के बाद ये समझ पाया हूं कि मनुष्य अगर अपनी ओर से कुछ सोच भी ले, जैसे बाइबल कहती है कि मूर्खता का विचार भी पाप है, तो मैं तो कहता हूँ हमारा अपनी सोच भी मूर्खता के बराबर ही है, और पाप कर जाते हैं। मैं देख भी लूं तो पाप है, मैं सुन भी लूं तो पाप है। तो मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा सोचना सब कुछ मुझे पाप में ही नजर आता है, सब पाप में नजर आता है। अगर मैं परमेश्वर की पवित्रता को देख लूं, मैं परमेश्वर की महिमा और पवित्रता को अगर चेक करूं अपने स्वभाव से, अपने जीवन से, तो मैं
एक लेश मात्र भी किसी रीति से परमेश्वर के समक्ष खड़ा होने के योग्य नहीं पाता, बिल्कुल नहीं पाता। इसलिए मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो विधियों का लेख की जो बात कर रहे हैं कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, तो विरोधी तो था सब। ये करोगे तो मर जाओगे, ये करोगे तो मर जाओगे, ऐसा करोगे तो मर जाओगे। तो कोई बात ऐसी तो बता दो कि जो हम करें और जीवित रहें। सब बातों में तो लिखा था कि ऐसा करोगे मरोगे, ऐसा करोगे मरोगे, ऐसा करोगे मरोगे, ऐसा करोगे। तो जीवन देने वाली बात थी कहाँ वहां पर? यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो यीशु मसीह हमें कोई विधि विधान सिखाने नहीं आया। यीशु मसीह के मानने वालों पर ज्यादातर ये इल्जाम लगाया था धर्म परिवर्तन कर लिया। अरे धर्म सिखाने नहीं आया भैया, वो धर्म से तो मुक्त करने आया, ताकि तुम धर्म की विधि विधानों की बातों से तुम मुक्त हो जाओ, तुम व्यवस्था की बातों से मुक्त हो जाओ और तुम उस पवित्र जीवन में प्रवेश कर जाओ। जी शुभम, मर जाओ सीधे, है ना। तो वहां पर सीधी सी बात है कि तुम उन बातों के लिए खत्म हो जाओ जो पाप में है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तो जो विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको करने के बाद हम क्या पा रहे थे? मृत्यु ही तो पा रहे थे। चाहे कुछ भी कर रहे थे, कोई भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, लेकिन जा तो वो नरक में ही रहा है, पड़ा तो पाप में ही है। चाहे कोई भी कितना कर्मकांड क्यों ना कर ले, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो अंदर की जो स्थिति, वो तो वही है। तो परमेश्वर का वचन इसलिए तो कहता है कि हमने क्या किया, अपनी अभिलाषाओं के साथ हमने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यदि हम यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में जुड़ गए हैं, तो उसकी जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। वचन परमेश्वर का ऐसे कहता है। तो ये विधियों का लेख किसने लिखा? तो ये वही बात है कि हमारे पाप के स्वभाव के द्वारा लिखा गया। व्यवस्था नहीं दी गई थी पहले। व्यवस्था का भाई, बाइबल कहती है व्यवस्था था भाई जब हमारे पापों का बढ़ना शुरू हो गया, जब हमारा सोच, हमारे विचार जो है वो प्रकट होना शुरू हुए व्यवस्था के द्वारा। तुम ये कर रहे हो, ये तो जितने भी कर, जैसे मैंने बोला ना, मैंने कल ही बता रहा था, आईपीसी की धाराएं और ये जो व्यवस्था की जो पुस्तक है, हम कानून की बात कर रहे हैं, ये मोटी क्यों होती चली गई? ये धाराएं इतनी बढ़ती क्यों चली गई? क्योंकि मनुष्य का पाप होना प्रकट होता गया और उनको रोकने के लिए पुलिस के साथ कानून लगाया गया, ताकि कानून का पालन करते हुए सबको कंट्रोल में, नियंत्रण में रखा जा सके। बिल्कुल वैसे ही व्यवस्था दी गई परमेश्वर के द्वारा, ताकि मनुष्य की जो शारीरिक दशा है उसको नियंत्रित किया जा सके। इसलिए कहा जाता था कि पत्थर मार के मार देना। परमेश्वर वही खतरनाक बातें करता था, कहता था सबके सामने मारना, ताकि लोग ऐसी बातें देख करके फिर उनका दिमाग जो है भय में आ जाए और भय से जो है ये सब रोका रहे। तो शरीर को रोकने के लिए भय की आवश्यकता होती है, शरीर को रोकने के लिए भय की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल फैक्ट है। पुलिस है, अरे यार वो पकड़ लेंगे, जेल में हो जाएगा। हाँ, इस भय से भी जो परे हो जाते हैं, फिर वो मर्डर भी कर देते हैं, फिर वो डकैती भी डाल देते हैं। उनको फिर इसका भी भय नहीं होता, क्या करेंगे, ज्यादा फांसी तो लगा देंगे, वो सब कुछ कर जाते हैं। कुछ लोगों को ये भी कहते सुना है कि बिना डंडे की कुछ भी काम नहीं हो सकता। डंडा है तभी सब लोग अनुशासन में रहते हैं। हाँ, तो डंडा जो है वो शरीर के लिए है ना, लेकिन बाइबल कहती है शैतान के लिए डंडा है। तो स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड भी है कि अगर डंडा दूर रखिए तो बच्चे जो है बर्बाद होते हैं, वो भी लिखा हुआ है। तो डंडे की जरूरत है। तो डंडा की जरूरत कहाँ है? जहाँ पे शरीर है। शरीर को रोकने के लिए, शरीर को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए थोड़ा डंडे की आवश्यकता होती है। तो वो डंडा जो है व्यवस्था के रूप में जो है हमको दिखाई दिया। तो मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा बहुत मिल गया होगा कि विधियों का लेख कहाँ से आया, विधि विधान कहाँ से आए, ये व्यवस्था कहाँ से आई। तो ये व्यवस्था जो है हमारे पाप के स्वभाव की वजह से आई, ताकि पाप का पाप होना प्रकट हो जाए और हमारी स्थिति क्या है वो भी प्रकट हो जाए। जैसे सब लोग कहते हैं ना कि हम लोग क्या है, हम लोग तो खतरनाक लोग हैं ना, तो वो मैं बता देना चाहता हूँ। तो ये जो खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, समझ में आ गया होगा। ये जो क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, वो क्लियर आ गया। तो सब पर ये क्या किया, वापस आ जाइए इफिसियों 3:10। हम लोग कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, आज के दिन को समाप्त करेंगे। तो इफिसियों 3:10 पढ़ रहे हैं, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। वो सनातन मंशा है ना, जो सनातन मंशा की हम बात करते हैं कि ये जो क्रूस है वो सनातन है। क्रूस की कथा जो है वो सनातन है। वो ऐसा नहीं है कि आज से 2000 वर्ष प्रभु ने देखा, अच्छा परमेश्वर ने देखा कि अच्छा अब मनुष्य ने पाप कर दिया है, ओके अब मुझे इनका निवारण करना, ऐसा कुछ नहीं है। द मोमेंट मैं उसको मोमेंट ही कहूंगा, एक्चुअली मुझे मोमेंट भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के साथ टाइम जैसी कोई बात जुड़ी नहीं है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो प्लान ही किया होगा, पता लग गया होगा कि सब कुछ होने वाला है।
तो परमेश्वर की जो भली इच्छा थी मनुष्य को बनाने की, ताकि मनुष्य जो है वो एक जबरदस्त जिंदगी जिए, जिस जिंदगी की कल्पना हम इस शरीर में नहीं कर सकते, वो जिंदगी जो है आत्मा में ही समझ में आती है। तो वो कल्पना जब परमेश्वर ने की कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में समानता में बनाएं, तो समझ में आ गया होगा कि आदम और हवा क्या करने वाले हैं, उसके बाद ये जनरेशन आएगी क्या करेगी। लेकिन प्रभु परमेश्वर तो परमेश्वर है, जब उसने कहा बनाएंगे तो बनाएंगे, और जो उसकी भली इच्छा है, जो भली उसकी मंशा है, वो रखी है तो रखी है। तो उसको आके हम कहते हैं कि नहीं नहीं अब हम नहीं करेंगे, ये तो हम कर सकते हैं कि पहले हाँ 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 फिर ना 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 ना। तो ये हाँ ना तो हम कर सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे फिर ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारे बस लिए होता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपनी बातों का जो प्लान है वो किसी की वजह से रोक दे, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं अच्छा अब हम नहीं करेंगे ऐसा। तो ये हाँ या ना जो है वो हमारे साथ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो प्लान किया है, परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा। उसने कहा है मैं करूंगा तो मैं करूंगा। तो उसको जब ये दिखाई दिया कि ये जो है पाप में दुनिया जाएगी, सृष्टि जो है पाप में पड़ेगी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने ऐसे कहा होगा ठीक है इट्स ओके, आप ऐसा करो, लेकिन करना है तो कर लो, जाओ। तो उड़ाव पुत्र का मुझे दृष्टांत बार बार याद आता है कि तुमको जाना है तो जाओ, देखो भाई। तो जब तुम फटे हाल हो जाओगे, जब वो सुअरों के साथ फलियां खाना शुरू कर दोगे, सुअरों का खाना शुरू कर दो, तो तुम्हें याद आएगी कि अरे यार ये इस काम के लिए तो हम बने ही नहीं थे, ये जिंदगी तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है, यहाँ तो सब शरीर की बातों में कोई मतलब भी नहीं है। तो जब तुम्हें ये याद आएगा तो तुमको मैं मंत्राव का अवसर दूंगा, तुम्हें बदलने का अवसर दूंगा, तुम वापस आ जाओगे। तो ये पुरानी बातें जाती रहेंगी। देखो प्रियो, एक बात याद रखो, जो कहता है पुरानी बातें जाती रहेंगी, तो ये रखो इसका इस्तेमाल भी मिट जाएगा। आप सोचोगे अरे हमने इतनी तकलीफ झेली, हमने इतने आंसू बहाए, हमने इतनी पीड़ाएं झेली, अरे कुछ याद ही नहीं रहेगा। ये तो ऐसा लगेगा जैसे एक सपना देख के हम जागे हैं, है ना, एक सपने के माने। सपना भी बहुत सच लगता है, अगर आपने देखा हो, महसूस किया हो, तो सपना चाहे जितना भी अजीब किस्म का क्यों ना हो, नॉन रियल क्यों ना हो, लेकिन सपने में कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब आप सपना देखते हैं तो कभी लगता नहीं कि हम सपना देख रहे हैं। आपको हर चीज, आप उड़ भी रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप रियल उड़ रहे हैं, वो आपको बेवकूफी नहीं लगेगी। वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये मैं उड़ भी सकता हूँ, बेवकूफ। आप उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं, आप आसमान में जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर आप यही सपना कभी बेवकूफी जैसा नहीं लगता है। तो ये भी ऐसे ही होगा कि पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नहीं हो गई, तो लगभग ऐसे ही होगा कि जो सब आंसू पोंछ डालूंगा, ऐसे लिखा है, मृत्यु ना रहेगी। तो ये सपने जैसे जो दुनिया है ये खत्म होगी। तब उनको रियलिटी में जब हम जगेंगे, जब हम देखेंगे अरे कहाँ यार कहाँ फंसे थे, तब हम जाके परमेश्वर के राज्य में सुकूनियत से रहेंगे, जहाँ ना मृत्यु है, ना शोक है, ना पीड़ा है। पहली बातें जाती रही, तो ये पहली बातें जाती रही का मतलब यही है कि वो इरेज हो जाएगा, वो सारा जो बैक जितना भी आपने जो दुख पीड़ा महसूस की इस संसार में, इस समाज में, दैट विल बी इरेज विद द मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड्स में चला जाएगा। और फिर आप जो है वो पहुंच जाएंगे परमेश्वर के उस रियल में, उस जगह पर जहां परमेश्वर ने प्लान किया है आपको रखने के लिए। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम लोग के पास 1 मिनट रह गया है। अब कुछ सेकंड्स में अगर किसी को कुछ कहना है, या प्रश्न कोई छोड़ना है तो प्लीज छोड़ दीजिए, ताकि हम लोग कल परमेश्वर के अनुग्रह में उस पर चर्चा कर सकें। किसी को कोई प्रश्न छोड़ना है तो प्लीज। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। हाँ, जय मसीह। जैसे कि आपने कहा कि ड्रीम्स जो होते हैं तो वो कुछ अनरियल होते हैं, जैसे कि बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि कुछ ड्रीम्स होते हैं जिनका कोई ना कोई सिंबल होता है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला होता है, वो एक मतलब सिंबल होता है उस चीज़ का। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा पूछना है आपसे। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। बहुत से प्रश्न, बहुत से हम जो देखते हैं, जो ड्रीम्स देखते हैं, बहुत से हमारी चिंताओं की वजह से आते हैं, या कोई बात हमारी किसी चीज को हमने बहुत गहराई से सोचा और एकदम से सडनली वो बात हमारे दिमाग से निकल गई, तो वो हमें सपने में आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो सपने कई प्रकार के भी हो सकते हैं। कुछ सपने जो हैं वो प्रेडिक्शन के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे बाइबल में कई बार प्रेडिक्ट करने का लिए भी बताया है। तो ऐसा हो सकता है, बहुत से लोगों को सपने का प्रेडिक्शन करने का पावर दिया होता है, जैसे जोसेफ को दिया, डैनियल को दिया, और ऐसे बहुत से लोग हुए जो सपने के विषय में बता सकते हैं। तो कुछ सपने जो है वो एक आने वाले समय को शो कर सकते हैं, आने वाली बातों को बता सकते हैं, और कुछ सपने जो है वो सिर्फ यूं ही हो सकते हैं। दोनों बातें हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। मैं सपनों को एक्चुअली सपने के विषय में नहीं कर रहा था, मैं दूसरी बात कर रहा था। मैं जो है एक एग्जाम्पल दे रहा था, इस संसार में जीवन व्यतीत करने की बात है।
तो एक सपने जैसा ही रह जाएगा कि अरे ये सपना ही था, जो एक भयानक सपना था, जो हम इस संसार में, इस दुनिया में आए थे और हम एक जो सही जगह पे हम पहुंच गए, जैसे उड़ाव पुत्र। तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा था। तो बिल्कुल सही बात है, सपने हो सकते हैं, आने वाले समय को बता सकते हैं, भविष्य को बता सकते हैं, ऐसा भी होते हैं सपने, और कुछ सपने यूं ही होते हैं, सपने ही होते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। अभी किसी को कुछ कहना है जल्दी से?